अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में ऐसे होते हैं जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 6 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 3 घंटे भी पढ़ते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि 12 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेते, जो 6-6 घंटे या 3 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मार्क्स ले लेते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं वो स्टूडेंट्स? देखते हैं। आपने जब भी स्टडी करनी है 24 घंटे, 12 घंटे हर वक़्त बुक्स हाथ में बिल्कुल भी नहीं रखनी। भले आप 2 घंटे पढ़ें, भले आप 4 घंटे पढ़ें, आप जितना भी टाइम पढ़ें, आपने फुल फ़ोकस के साथ पढ़ना है। सपोज़ करें आप 2 घंटे पढ़ते हैं या आप 1 घंटा पढ़ते हैं। आपने क्या करना है, 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट की या 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। फिर उसके बाद 1 घंटा पढ़ना है, फिर एक 5 मिनट की या 10 मिनट की एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से क्या होता है कि आपका माइंड दोबारा से रिफ़्रेश हो जाता है। आप दोबारा से सेम एनर्जी के साथ आके पढ़ना शुरू कर देते हो। फिर से आप स्टार्ट करें, लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब इस दौरान आपके पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनको अपने आप से आपने बहुत दूर करके बैठना है। सिर्फ़ इन चीज़ों को अपने आप से दूर नहीं करना, अपने माइंड को भी इन चीज़ों से दूर करके बैठना है कि मैंने कुछ देर के लिए सिर्फ़ पढ़ना है। भले आप 2 घंटे पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, लेकिन सारी चीज़ें साइड पे करके आपने पढ़ना है। पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो उस दौरान आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब भी स्टडी करनी है डेडलाइन बना लेनी है। डेडलाइन कैसे बना लेनी है? जैसे फ़र्ज़ करें हमें टीचर कहता है कि आपका मंडे को पेपर है, तो हम संडे को ही तैयारी करते हैं। हमें टीचर कहते हैं आपका फ्राइडे को पेपर है, तो हम थर्सडे को तैयारी करते हैं। इवन के टीचर ने हमें 1 वीक अगो इन्फॉर्म किया होता है कि भई आपका 1 वीक के बाद टेस्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम टेस्ट से 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले ही तैयारी करते हैं। तो इसका मतलब है हम डेडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो आपने जो पेपर की प्रिपरेशंस करनी है, वो भी डेडलाइन के अकॉर्डिंग करनी है। वो कैसे करनी है? जैसे सपोज़ हमारे पेपर फ़ेब में है या मार्च में है, तो आपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को एक पैगाम भेज देना है कि भई मेरा पेपर जो है वो मार्च में है, मैंने दिसंबर में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जनवरी में मैंने रिवीजन करनी है और फ़ेब में मेरे पेपर हैं। आप अपने माइंड को जो मैसेज भेजेंगे वो उसी को फ़ॉलो करेगा। इवन कि आप नहीं पढ़ रहे, तो वो आपको बार-बार याद करवाएगा, भई तुम्हारा टाइम गुज़र रहा है, पढ़ लो, भई तुम्हारा टाइम गुज़र रहा है, पढ़ लो। तो इसलिए आपने जब भी पढ़ना है, आपने अपने माइंड को एक पैगाम भेज देना है कि मैंने दिसंबर तक अपना सिलेबस कवर करना है, और आपने अपना जो स्केच बनाना है उसके अकॉर्डिंग भी आपने लिख देना है कि भाई दिसंबर में मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मैंने सारा याद कर लेना है। तो ये डेडलाइन होती है। गोल्डन आवर ऑफ द डे। गोल्डन आवर ऑफ द डे क्या होता है? दिन का वो हिस्सा जब भी आप सो के उठे, मतलब फ़र्ज़ करें आप सुबह 4 बजे उठे हैं, 5 बजे उठे हैं, 9 बजे उठे हैं, जब भी उठे हैं, वो 1 या 2 घंटे वो इतने गोल्डन होते हैं, उसमें आप स्टडी करें। क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड सारी टेंशन से, सारे स्ट्रेस से, नींद से, हर चीज़ से हम फ्रेश होते हैं। तो वो 2 घंटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आप याद करें, आप दिन के किसी हिस्से में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम है। वो आपकी मेमोरी में सेव होगा उस टाइम जो आपने याद किया होगा, और आपको भूलेगा नहीं। ये सारे वो इम्पोर्टेंट टाइम्स हैं जिसमें आप कम पढ़ के ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हो। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब भी स्टडी करने बैठना है, अपने टीचर खुद बन जाना है। वो कैसे? मतलब आपने जो भी याद किया है, जो भी याद कर लिया है, उसके बाद आपने खुद से क्वेश्चन करना है, हाँ भाई इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है तो आप इसका आंसर कैसे कर सकते हैं, या फिर आप लिख के खुद को खुद ही चेक करें। जब आप खुद का लिखा हुआ खुद चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके याद करने में और लिखने में कितना फ़र्क है। अब बाज़ स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि जब वो याद करते हैं तो बहुत अच्छा याद करते हैं, लेकिन जब वो पेपर में लिख के आते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो ऐसा क्या मसला आता है? तो वो ये होता है कि वो भूल जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो याद करने में और होती हैं लेकिन जब लिखते हैं तो वो और हो जाती हैं। मतलब जैसे इंग्लिश के क्वेश्चंस वगैरह हो गए, जब हम इन्हें याद करते हैं तो हम सुना एग्जैक्ट देते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स हो जाती हैं, और इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से सारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट वे यही है कि आप जब भी याद करो आप लिखो, और उसके बाद खुद चेक करो।
आपको पता चलेगा कि आपके याद करने में और लिखने में कितना फ़र्क है और आपके किन चीज़ों में मार्क्स कटते हैं वो आपको वहीं पे ही पता चल जाएगा। इससे टाइम भी सेव होगा आपका और आप उसी वक्त अपनी करेक्शन कर लोगे। इसके अलावा बाज़ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि याद करते वक्त उनका दिमाग जो है वो इधर उधर चला जाता है, मतलब उनका फोकस स्टडी पे नहीं रह पाता। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी याद करने बैठना है अपनी एक नोटबुक या रजिस्टर अपने पास रखना है। जो याद कर रहे हैं उसको आपने साथ साथ वही लिखते रहना है। लिखते रहेंगे तो आपका फोकस सारा स्टडी पे रहेगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते लेकिन वो पढ़ना चाह रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या करना है कि लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बनाने, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं। मतलब कैसे कि सपोज़ करें कि आपको कोई बैड हैबिट है और हम उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप डिसाइड करें कि मैं आज और अभी से ही ये बैड हैबिट ख़त्म कर देता हूँ। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि इस बैड हैबिट को ख़त्म कर दूँ, तो आप कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आहिस्ता 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 वक्त के साथ आप उसको कम करते करते ख़त्म कर लेंगे। अब ऐसे ही अगर आप डिसाइड करें कि मैं आज से 7 घंटे या 8 घंटे डेली पढ़ा करूँगा, तो नॉट पॉसिबल। फर्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं आज से पढ़ना शुरू कर दूँगा, तो ये पॉसिबल है कि आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट डे आप 1 घंटा पढ़ लें, 2 घंटे पढ़ लें, उसके बाद आप आधा घंटा डेली का इंक्रीज़ करते जाएँ, 1 घंटा इंक्रीज़ करते जाएँ, 20 मिनट इंक्रीज़ करते जाएँ। 1 वीक में, 2 वीक्स में, 3 वीक्स में आप 6 घंटे, 7 घंटे तक पहुँच जाएँगे। आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ करते जाएँगे, तो आप जो है वो आप जितना टाइम टेबल सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता। इसी तरह आपने अपने गोल्स भी सेट करने हैं, लेकिन एकदम अगर आप कहो कि मैं 90 प्लस रहूँगा, नॉट पॉसिबल है। आप अगर 0 पे भी खड़े हैं, आप 30% पे भी खड़े हैं, तो आप आहिस्ता, 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 आहिस्ता खुद को ऊपर लेके जाएँ। कोशिश करते जाएँ, आप ऊपर पहुँच जाएँगे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने स्टडी जब भी करनी है टेंशन फ्री होके करनी है, मतलब टेंशन नहीं लेनी। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके 9th क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपको इस बात की टेंशन, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आपको ये चीज़ आपके माइंड में आ जाती है कि भाई मेरे 9th में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, अब मेहनत कर रहा हूँ, फ़ायदा नहीं है। सपोज़ आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आपके मैट्रिक में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो ये चीज़ आपको टेंशन दे रही है कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, या इसके अलावा और इतनी टेंशन्स। आपने जब भी स्टडी करने बैठना है, आपने सारी चीज़ों को साइड पे कर देना है, रिलैक्स होकर। लाइफ आपकी है, आपने उसको अपने अकॉर्डिंग चलना है लेके। आप तब कामयाब होते हैं जिस पॉइंट से भी आप कोशिश करना शुरू कर देते हैं। आप आज से कोशिश शुरू कर दें, आप आज से कामयाब हैं। आप जब कोशिश शुरू करते हैं आप उस पॉइंट से कामयाब हैं। पास्ट में जो हुआ है, जो भी टेंशन्स हैं, उन सारी चीज़ों को, सारी बातों को आपने साइड पे कर देना है। और अगर इससे भी कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो फिर पास्ट पेपर, इम्पोर्टेंट चीज़ें लाज़मी करें। इन चीज़ों को जो पेपर में बार बार आ रही हैं, इनको ज़रूर देखें कि किस तरह के पेपर्स पास्ट में आते हैं, और टीचर्स के लेक्चर लाज़मी तौर पे सुनें। उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट देखिएगा कैसे ऊपर जाता है। थैंक यू।